श्रील प्रभुपाद की जय। हम कर रहे हैं 5th चैप्टर 18th वर्स। कौन सा है? बाय द वे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि च एव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। ओके, आपने सुना होगा श्लोक है, बट जो मैं बताने वाला हूँ वो नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्स हैं इस वर्ड्स के, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। सो सिंपल मतलब क्या है? पंडिता विद्या विनय संपन्ने। पंडितः, जो पंडित है, पंडिता में मतलब जो वाइज आदमी है। किस में वाइज है? स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में, स्पिरिचुअलिटी में। मटेरियल लाइफ में वाइज विजडम की बात नहीं कर रहे। वो विद्या विनय, और सिर्फ वाइज नहीं है, सिर्फ उसको स्क्रिप्चर्स का एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है, उसमें विद्या है। मतलब पंडित को डिफाइन कर रहे हैं कौन है? एक तो विद्या है, वाइज है स्क्रिप्चर्स में, और विनय मतलब हम्बल है। हम्बल मतलब क्या है? कि उस विद्या को अपने जीवन में लगा रहे हैं, ऐसा पंडित। ऐसा कहते हैं पंडित। दो चीज़ें चाहिए, है ना? नॉलेज चाहिए स्क्रिप्चर्स की, और अपने जीवन में लगाना है। भगवान एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। विनय को मतलब, हम्बलनेस मतलब होता है जो अपने जीवन में एप्लीकेशन हो लाइफ की, वो हम्बल है। बाकी सब अहंकारी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुन रहे हो सब कुछ और अपने जीवन में नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब आपको अपने आइडियाज़ का अहंकार है। शास्त्रों के आइडिया अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एज सिंपल एज दैट, तो अहंकारी हो। इसलिए स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना हम्बलनेस मानी जाती है, दीनता, दीनता। सो ऐसा पंडित अगर ऐसा बन जाओ, पंडित मतलब वैष्णव हो गया यहाँ पर, क्योंकि वैष्णव पंडित है, पंडित वैष्णव, तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति विद्या विनय संपन्न पंडिता समदर्शिना, उसकी दर्शन कैसे हो जाएगी? दृष्टि उसकी कैसे हो जाएगी? दर्शिना, समान हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? आप पूछोगे मतलब क्या है? कि वो समा मतलब इक्वल, दर्शिना मतलब समा मतलब समान, दर्शन मतलब देखना, समान दृष्टि से देखेगा। किसको? ब्राह्मणे विद्या विनय संपन्न पंडिता समदर्शिनो, फिर क्या? सुनिचय वशपा के जा। ब्राह्मण को, काऊ को, हाथी को, कुत्ते को शुनी, और शोपाके मतलब जो कुत्ते को खाने वाले हैं, उनको इक्वल दृष्टि से देखेगा। ये श्लोक है। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि च वैशपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इसका मीनिंग क्या है? अब ये बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड वर्ड्स भी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मीनिंग निकालते हैं इसमें से। अलग अलग ट्रेडिशंस अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। कुछ सही भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गलत भी हैं। हमारी भक्ति ट्रेडिशन में हम भक्ति का मीनिंग निकालते हैं ना। सबसे पहले तो ऑर्डिनरी लोग जब पढ़ते हैं, सोसाइटी में जो लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या मीनिंग निकालते हैं? वो एक बहुत गंदा मीनिंग निकालते हैं इसका। स्पेशली आजकल मॉडर्न जो लोग हैं, लिबरलिस्ट, कम्युनिस्ट। जैसे देखो अभी गीता में लिखा है समदर्शिना। समदर्शिना मतलब इक्वल देखेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, सबको इक्वल देखता है। इक्वल देखता मतलब इक्वल ट्रीट करता है। वो इक्वल देखने को इक्वल ट्रीट में इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। समादर्शना है, समावर्तना नहीं है। उन्होंने समादर्शना को क्या बना दिया? समावर्तना। वर्तना मतलब रहते हैं, इक्वल स्टेटस है। वर्तना मतलब स्टेटस। स्टेटस तो पता है ना? हाँ, स्तर है, इक्वल। हाँ भाई, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सब सेम लेवल पे बैठेंगे। ऐसा नहीं होता वैदिक ज़माने में। ब्राह्मण ऊपर बैठता है, बाकी लोग नीचे बैठते हैं। और कुत्ता, कुत्ता तो अछूत है, सेम कैसे देख लोगे आप? गाय, गाय वर्शिपेबल है, कुत्ते के इक्वल तो नहीं है।
सेम ट्रीट कुत्ते को और उस गाय को एक साथ नहीं रख सकते आप, दैट्स बैड। मतलब उसको वर्शिप कर रहे हो, इसको आप इसको कुत्ते की भी पूजा करोगे क्या? सो और शपाके जो कुत्ते खाने वाले हैं, वैदिक ट्रेडिशन में तो क्वेश्चन ही नहीं है वो एंटर कर जाएं, सोसाइटी में भी एंटर कर जाएं, बाहर ही रहेंगे वो चंडाल। और ब्राह्मण तो यू सी, हाथी, हाथी किसका प्रतीक है? रॉयलनेस। हाथी मंदिर में होता है, आप देखो साउथ इंडिया में हाथी भगवान के विष्णु के हाथी होते हैं, गुरुवायूर में भी हाथी है, केशव उसका नाम है। सो पेट हाथी होते, तो सबसे पहले भगवान हाथी के दर्शन करते हैं, काओ के और हाथी के। तो हाथी भी ऑस्पिशियस माना जाता है, कुत्ते के दर्शन थोड़े ना कराओगे। सो इसलिए मॉडर्न लोगों ने क्या किया, समदर्शिना को क्या बना दिया? समवर्तिना। भगवान कह रहे हैं इक्वल देखता है, इक्वल स्टेटस नहीं है, अलग अलग तरीके से तो ट्रीट करोगे ही करोगे, देखोगे इक्वल। तो लोगों ने पूछा फिर मतलब क्या है इसका, आप ही बता दो। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, सबका अलग अलग स्टेटस है, काव काव है, डॉग डॉग है, अलग तरीके से ट्रीट करोगे। वर्तना, वर्तमान स्टेटस अलग है, बट देखोगे इक्वल। देखने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे आए स्पिरिचुअलिस्ट लोग, उन्हें हम बताते हैं। तो भक्त लोग आए, भक्त लोगों ने कहा देखो भाई, इक्वल देखने का मतलब, पहले शंकरा है, शंकरा ने बोला इक्वल देखने का मतलब क्या है कि सब में ब्राह्मण है, निराकार ज्योति सब में। ठीक है, गाय वाय सब अलग है मानते हैं, मगर निराकार सबके अंदर एक ही है। तो ने कहा चलो ठीक है, समझ आता है। जो बुद्धिस्ट ने कहा निराकार नहीं, शून्य है सबके अंदर एक। अंदर झांक के देखोगे सबके, तो अंदर शून्य ही है, बस कुछ भी नहीं है। बाहर से दिखाई दे रहा है शरीर, ये मन, साइकोफिजिकल एक्टिविटीज, पर अंदर सब खाली है। आप अनुभव करोगे तो सब जीरो है। और उन्होंने ऐसा बोला, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे वैष्णव ने ये क्या उठपटांग है, बेसिक मतलब है। रामानुजा ने और हमारे वैष्णव आचार्य ने बोला नहीं नहीं, समदर्शना का मतलब है कि सब में आत्मा को देखता है। ये फिर भी चलो समझ आता है, सब अलग अलग ही हैं, सब में आत्मा को देखता है वो, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा आत्मा। उन्हें शंकरा का गलत बोला। शंकरा ने बोला सब में निराकार ब्रह्म है, आत्मा 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 कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, अगर सब में निराकार ब्रह्म वही चल रहा है तो सब अलग अलग कैसे हैं? नहीं, अगर सब निराकार ब्रह्म ही है तो सब एक ही हो गए ना। तो सब अलग अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं, अलग अलग बात क्यों कर रहे हैं, लैकिंग क्यों है? वो उनके पास आंसर नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मन 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 सबका अलग अलग है, इसलिए सब अलग अलग है। भैया मन तो मरा हुआ है, नहीं मन मन में क्या है? मन तो कुछ नहीं है, जीवित तो आत्मा ही है ना। मन तो एक मन तो बेसिकली एक हार्डवेयर है स्टोर करने के लिए विचारों को। सोचती आत्मा है नहीं, मन बुद्धि अहंकार शरीर सब मरा हुआ है, जीवित क्या आत्मा। तो आप कहो अगर निराकार मन सोचता है, मन की वजह से सब अलग अलग हैं, तो थ्योरी गलत हो गई नहीं? कि मन में तो सिर्फ विचार है, सोचने वाला तो आत्मा है। क्योंकि हम में अलग अलग आत्माएं हैं, इसलिए हम अलग अलग सोचते हैं। मगर आत्मा अपने में सब में आत्मा देख रहा है, ये इक्वल दृष्टि है। तो समझ आता है, हाँ, ये मोटा शरीर है, पतला शरीर है, ये लंबा शरीर है, छोटा शरीर है, मगर इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है। समादर्शिना। ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, नो प्रॉब्लम, बट है सब आत्मा ही। तो समझ आता है, हाँ ठीक है, अब ये ठीक है, समझ आ गए। तो मेटाफिजिकल लेवल पे सेम देख रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे। सो फिर ये तो ये सेट हो गया, ठीक है चलो अच्छा है। कुछ लोगों ने बोला समदर्शना का मतलब ये है कि मध्वाचार्य उन्होंने बोला ठीक है, ये ठीक है, मगर हम एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। वो सबको समान देखता है, मतलब कि सब में परमात्मा को देखता है। ये तो ठीक है ना, ये भी मीनिंग हो सकता है समदर्शना, इसमें भी परमात्मा, इसमें भी परमात्मा, इसमें भी, इसमें भी। तो ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे
गौड़िया वैष्णवाय वल्लभाचार्य है, उन्होंने कहा हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। समदर्शी का नाम मतलब ये देखता है कि सब आत्माओं पर भगवान की कृपा है। समादर्शिना, भगवान सब पे इक्वल कृपा करते हैं। कुत्ते पे भी कृपा करते हैं, हाथी पे भी, ब्राह्मण पे भी, उनको किसी से द्वेष नहीं है, वो सब पे कृपा करते हैं। और कृपा करके सबको धीरे धीरे उठाते हैं आत्माओं को, कि जिससे वो आगे बढ़ पाए, उनका मन शुद्ध हो पाए और भगवान से संबंध बना के चले जाए, मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ाते हैं सबको। हेट नहीं करते ब्राह्मण से, चंडाल से। उन्होंने ऐसा कहा समादर्शन का मतलब। क्लियर हो गया? सो ये में समझ आते। तो समादर्शन का मतलब क्या है? तीन मतलब होगा नहीं, सब में सब आत्मा है, सब में परमात्मा विद्यमान है, सब पे भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं है भगवान किसी पे कम कर रहे हैं, किसी पे आधा कर रहे हैं। समादर्श, ये तो क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा चलो ये समझ आ गया। अब ये जो मैं आगे बाद में बताऊंगा, बट इसमें इसमें ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम्पल कौन सा है? ब्राह्मण, ब्राह्मणी। आखिरी क्या है? शौपाके, चंडाल। बिल्कुल एक्सट्रीम है नहीं, एक सतोगुण और एक पूरा ही तमोगुण। और बीच में क्या है? गाय जो पूजनीय है, फिर हाथी जो रॉयलनेस, पावर का प्रतीक है, पावर। गाय है किसके? सिंप्लिसिटी नहीं, सरलता का प्रतीक। हाँ, हाथी पावर का प्रतीक, और कुत्ता इम्प्योरिटी, अशुद्धता का प्रतीक। ये पंडित है। पंडित क्या करता है? पंडित ये देखता है कि ओके गुड, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये पावर है, ये सिंपल है, दैट्स ओके। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? भगवान से। समदर्शना हो गया ना? हो गया, सिंपल हो गया। अशुद्धता भी भगवान से आ रही है। आप कहोगे तो थोड़ा अजीब है, ऐसे कैसे? कैसे अशुद्धता भगवान से कैसे आ रही है? कौन बताए? शुद्धता तो भगवान से आती है, अशुद्धता भगवान से आ रही है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो मगर आ कैसे रही है पूछ रहा हूँ। ये भगवान है तो शुद्ध है, भगवान नहीं है तो भगवान की एब्सेंस अशुद्धता है। लाइट है तो लाइट है, अंधेरा क्या है? लाइट नहीं होने को अंधेरा कहते हैं। तो अंधेरे का कारण कौन हो गया? प्रकाश हो गया। प्रकाश ही तो अंधेरा का कारण है। प्रकाश नहीं है तभी तो अंधेरा है। अंधेरा अपने में कुछ नहीं है, अपने में ऐसे भी ठंड है। ठंड क्या है? ठंड क्या है? ठंड का कारण कौन है? ठंड का कारण कौन है? गर्मी। गर्मी नहीं है तभी ठंड है, अपने में ठंड कुछ नहीं होती। समझ गए? इसलिए अंधेरा का कारण कौन है? प्रकाश। इसलिए अशुद्धता का कारण कौन है? कृष्णा। कृष्णा शुद्ध है, शुद्ध हटा दो अशुद्ध बन गया, दैट्स ऑल। तो एक पंडित पंडित देख देता है, ओ एक्चुअली सबका सब सर्व कारणा कारण कौन है? कृष्णा। समादर्शिना, हो गया खत्म। इसलिए भगवान ने एक्सट्रीम एग्जांपल्स दिए अशुद्ध शुद्ध, ये समझाने के लिए कि कैसे कैसे पंडित है ना, पंडित मतलब इंटेलिजेंट, कैसे वो हर चीज के पीछे भगवान को देख लेता है। मगर इसका मतलब नहीं कि अशुद्धता ले लेगा और शुद्ध ले लेगा, अशुद्धता भी ले लेगा शुद्ध, वो मतलब नहीं है। शुद्ध शुद्ध है, अशुद्ध अशुद्ध है, बट कारण कृष्ण है, ये पॉइंट। सो इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए नहीं चाहिए? बुद्धि चाहिए। अदरवाइज बुद्धि नहीं होगी तो पता क्या करोगे आप? तो जो अघोरी होते हैं ना, अघोरी और शैवाइट्स, सुने ना, वामा शैवाइट्स, अघोरी लोग, इन जैसे कश्मीर शैविज्म है, अभिनव गुप्ता, इन्होंने क्या थ्योरी निकाली, ये भी गीता पे कमेंट्री लिखते हैं। इन्होंने गीता पे कमेंट्री लिखी, उन्होंने कहा देखो समदर्शिना, ब्राह्मण शुद्ध, गाय शुद्ध, शौपाका अशुद्ध, हम कह रहे हैं सेम देखो। इसलिए हम चाहे शमशान घाट में रहें चाहे मंदिर में रहें, हमारे लिए सेम है। हम चाहे प्रसाद लें या टॉयलेट लें, सेम है। इसलिए वो तांत्रिक तंत्र में सब होता है नहीं, शराब भी होती है, पता है ना, पांच माह होता है तंत्र में। मांस, मत्स्य मतलब मछली,
मांस मतलब मीट, मदिरा मतलब वाइन, और मैथुन मतलब फीमेल, और पांचवा क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? हाँ, मुद्रा, मुद्रा भी होती है कुछ, भूल गया मैं। तो 5 चीजें हैं, 5 गंदी चीजें हैं ना सारी। तो आप कहो गंदी है? नहीं, गीता में कृष्णा कह रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध समादर्शन, इससे ऊपर उठो गंदे अच्छे से। उनका ये है, आप किसी भी अघोरी तांत्रिक के पास जाओगे, आपका गंदे अच्छे में पड़े हो। सब में शिव है, महेश्वर है। उन शिव क्या, वो एक वर्ड यूज करते हैं स्पंदनम, ये सदगुरु भी यूज करते हैं स्पंदनम, शेवाइट है ना। स्पंदनम, शिव की चेतना है सब में, शिव ही शिव है सब। अब देखो क्या कंक्लूजन निकाले, हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं शिव सबके कारण है, और शिव ही स्पंदन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में हर जगह है। तो इसलिए शुद्ध अशुद्ध से ऊपर उठो, इसमें भी शिव को देखो, उसमें भी। इसलिए आप टॉयलेट खाओ, कुछ नहीं होना चाहिए आपको। खाते हैं वो टॉयलेट, पता है आपको? हाँ, कहते हैं आप समादर्शन, समान रहने चाहिए। आप शिव को अनुभव करो, टॉयलेट को क्यों अनुभव कर रहे हो? ये तांत्रिक और मिस्टिक लोग ऐसे होते हैं, तभी तो खोपड़ी में डालते हैं। वो शराब पीनी पीते खोपड़ी में डाल के, तो उनका आइडिया होता है कि हम प्रभावित ना हो। तो तांत्रिक लोग भी और तो क्या सेक्स करेंगे, मगर वो कहेंगे हम प्रभावित ना हो, हमारे माइंड में काम वासना ना है, हम न्यूट्रल रहें। उनकी प्रैक्टिस ही होती है न्यूट्रल रहना। तभी वो लड़कियों को रखते हैं, करते नहीं हमारे कुछ नहीं होना चाहिए, शराब में कुछ नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो कुछ नहीं होना चाहिए, इक्वल। उनकी वो प्रैक्टिस है तांत्रिकों की, स्पंदनम ऐसे कहते हैं। तो अब ये प्रमाण क्या? गीता है। अब ये एब्सर्ड फिलॉसफी है, नहीं, ये एब्सर्ड है। ये मनुसंहिता धर्मशास्त्र पूरी तरह इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए वो लोग धर्मशास्त्र को नहीं मानते, कहते हैं बकवास है सब। सो हमारे हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से भी सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। कृष्ण कारणों के कारण है। क्या कृष्ण टॉयलेट में है या नहीं? ब्रह्म के रूप में तो है, नहीं? ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा, हम सब वहीं से आ रहा है। स्पंदनम, भगवान कृष्ण ही वाइब्रेशन है, इसकी ओरिजिनल कॉस्मिक वाइब्रेशन, वहीं से सब आ रहा है ना। भगवान की अंग ज्योति है जो, वो इस ब्रह्मांड में, उसी ज्योति से पृथ्वी जल वायु अग्नि आ रही है। तो अल्टीमेटली टॉयलेट में भी तो वो ज्योति है ही। हम भी यही कहते हैं, मगर हमारा आइडिया अलग है। हम ये नहीं कहते कि टॉयलेट के अंदर कृष्ण है, उनको अनुभव करो। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। वो हम नहीं कहते कि वो है, वो है, उसमें ऐसे नहीं कर सकते आप। अशुद्ध को अलग रखो, शुद्ध को अलग रखो। वो गलत कंक्लूजन निकालते हैं इससे, इसलिए उल्टे फुल्टे काम करते हैं। इसलिए वो अघोरी है नहीं, शमशान घाट में बैठे रहते हैं, उल्टे उल्टे काम करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद जो योगी लोग हैं, योगी लोग अलग तरीके से देखते हैं। आप जैसे अरविंदो के पास जाओ, योगानंद परमहंस, उनसे कोई श्लोक पे बोलिए, आप लेक्चर दीजिए, कहेंगे हाँ ठीक है। ब्राह्मण समादर पंडिता समादर्शन, जो असली योगी है वो क्या करेगा? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण गाय, हाथी और कुत्ता, और कुत्ता खाने वाला। सो ब्राह्मण कौन है? आज्ञा चक्र, विजडम। ब्राह्मण मतलब नॉलेज ना, तो यहाँ होती है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र नॉलेज। फिर गाय, गाय मतलब क्या है? शुद्ध, शुद्ध है गाय। सो गाय क्या है? ये विशुद्धि चक्र, अनंत चक्र, शुद्ध है, लव है, कंपैशन है, अच्छी गाय है। और हाथी, हाथी क्या है? हाथी क्या है? पावर, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ पे पावर है, यहीं पे पावर होती है ना। इसलिए जब भी वो वेट लिफ्टर हैं, बेल्ट नहीं बांधते यहाँ पर, यहाँ से पावर नहीं करते, पेट में, पेट में पावर करते हैं, ये है। और फिर शुनि, शुनि है आपका नीचे, मूलाधार चक्र, सबसे नीचे वाला, जहाँ पे सेक्स और ये सारी गंदी चीज़ें, मतलब गंदी मतलब पावर वहाँ से आती है। कहते हैं इसलिए ये है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो मूलाधार चक्र खराब है, ये अच्छा है, यहाँ पे कुंडलिनी जागृत करो। सबको इक्वल समझो, सब में कुंडली की शक्ति लेके आओ। ये कैसे है? ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। अभी ठीक है, गलत है ये, ठीक है गलत है ये।
अजीब सी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं ठीक हो भी सकती है मगर तोड़ मरो अजीब सी है। तो जितने भी शैविज्म है, योगी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना मतलब गीता में भेड़ रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि आंसर ठीक है गलत है दृष्टि, क्वेश्चन है कृष्णा क्या कहना चाहते हैं, ऑथर क्या कहना चाहते हैं। आप किसी भी किताब से अपना मतलब निकाल सकते हो। ऐसे गांधी ने अपना मतलब निकाल लिया कि भाई आप अहिंसा परम धर्म, ठीक है, या चिन्मयानंद और इन्होंने ने कहा कर्म पे अधिकार है फल पे नहीं है, तो आपका जॉब कर्म है वो करो, फल पे अधिकार नहीं है। फल क्या है, फल है कंपनी के प्रोडक्ट्स, उस पर अधिकार नहीं है, वो हम बेचेंगे, तुम नहीं ले सकते हो। अजीब अंडरस्टैंडिंग थी उसकी। तो लोगों ने अपने अपने मतलब निकाले, बट क्वेश्चन है ऑथर से तो पूछो वो क्या बताना चाहता है। पॉइंट है ना। अब आप जैसे मैं लेक्चर में कुछ बोल रहा हूँ, मुझे कोट करके आप अपना मतलब निकाल दो, फिर सही है गलत है, वो ऑथर की बेइज्जती है। तो कृष्णा क्या कहना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आप किसी भी चीज़ में कुछ भी भेड़ सकते हो। योगियों का मतलब तो सही लग रहा है, नहीं लॉजिकल लग रहा है, इसलिए कहते हैं हर चीज़ जो तर्क होती है वो सत्य नहीं होती। सत्य अलग है, तर्क तर्क से ठीक हो सकता है मगर ज़रूरी नहीं सत्य हो। समझ गए। तो इसलिए तर्क अलग है और सत्य अलग होता है। तो ये हमारे वैष्णवाचार्य ने कहा तर्क से ठीक लग रहा है मगर सत्य अलग है, दैट्स रॉन्ग। तर्क से तो सही लग रहा है सम्यक विषय में, तो शिव को अनुभव करो। मैं कहा सत्य नहीं है, आप टॉयलेट नहीं खा सकते, पागलपंती, जंगली जानवर बन जाओगे, आप जानवर के लेवल पे आ जाओगे। तो इसलिए लोगों ने अलग अलग मतलब निकाले। हमारा जो मतलब है वो ये, विद्या विनय संपन्ने। विद्या मतलब, वैष्णवों ने बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग दिया है। विद्या मतलब नॉलेज नहीं होती। विद्या मतलब क्या होता है, विद्या मतलब होती है रियलाइजेशन, अनुभव। उन्होंने रीइंटरप्रेट किया, नॉलेज होता है ज्ञान, विद्या होती है अनुभव। विद्या भक्ति भी होती है ना, विद्या वधु जीवन। फिर असली विद्या तो भक्ति की विद्या है। विनय मतलब दीनता। ये विद्या कैसे आएगी, विनय से आएगी। जब आप भगवान की बात अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, ये समझ के मेरे आइडिया गलत है, भगवान के आइडिया ठीक है। संपन्न, जब इन दोनों से आप दोनों चीज़ें आ जाएंगी आप में, तब आप पंडित बन जाओगे। पंडित यहाँ पे कर्मकांडी पंडित नहीं है, क्योंकि पंडित लोग भी कोट करते हैं, देखो हमारा नाम आ रहा है यहाँ पर। पंडित जी, अरे हमारा तो गीता में है। नो दैट्स नॉट द पॉइंट। पंडिता, पंडिता वर्ड कैसे आ रहा है किसी को पता है? पंडिता, दे होमवर्क करना, देखना चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो बता देगा। चलो, पंडिता मतलब इंटेलिजेंट, मूर्ख का उल्टा है। सो पंडिता समादर्शिना, इक्वल देख रहा है सबको। इक्वल मतलब कि सब चीज़ में आत्मा को देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है, उनकी कृपा देख रहा है। सब कारणों के कारण कृष्ण है। फिनिश। एग्जाम्पल्स देती है, ब्राह्मण है गवि हस्तिनी शुनि च वैश्य पाके च, ये एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट। प्रकाश अंधेरा, बस वो व्यक्ति परफेक्ट है, कृष्णा कह रहे। क्योंकि चक्कर है, अगर आप अलग अलग देखोगे तो प्रॉब्लम है उसमें। एक्चुअली इसमें पता है कौन इसमें हमारी अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी है। भेद के पीछे क्या देख रहा है, अभेद। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग चिंकी हैं, कोई इंडियन है, कोई फॉरेनर है, मोटा है, पतला है, सबके पीछे आत्मा देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। तो भेद के पीछे अभेद, बट भेद के पीछे अभेद, बट पहले क्या लगा है, अचिंत्य। ये चीज़ आप भेड़ नहीं सकते माइंड से, आपको खुद अनुभव पे आना पड़ेगा। जैसे अभी आप शरीर हो आत्मा हो, है क्या हो, आत्मा, ठीक है। फील हो रहा है, फील नहीं हो रहा। आप वो चीज़ देख ही नहीं सकते जो आपको खुद नहीं पता, इसलिए अचिंत्य कह रहे हैं। इसलिए आप देखने की कोशिश करोगे सब इक्वल है परमात्मा और वो, मगर एक पॉइंट पे आके अपने राग द्वेष से खत्म हो जाओगे।
जब आप बाहर ही देखोगे, कृष्णा कह रहे हैं ऐसा देख लो, वरना राग द्वेष में फंसोगे। ये इसलिए बोला जा रहा है, राग द्वेष में फंसोगे। ये मोटा है, ये पतला है, ये दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, उसमें फंस जाओगे आप। ये टॉयलेट है, वो है, फंस जाओगे इन चीज़ों में। बट अगर राग द्वेष से बाहर निकलना है तो आपको ये भेद के पीछे अभेद देखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है इससे निकलने का। मगर इसको अनुभव करने के लिए आपको, इसको समझने देखने के लिए आपको खुद पता होना चाहिए। खुद पता होना चाहिए, आपको खुद पहले अनुभव होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा है, तब ये चीज़ें दिखाई देंगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगी। आप कोशिश करोगे मगर भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि राग द्वेष बीच में आ जाएंगे। हाँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, कोई नहीं। मगर धीरे धीरे राग द्वेष आएंगे। ये तो घटिया है यार, इसने कल मुझे गाली दी थी, एक दोबारा दे दी इसने गाली, साले ने, भूल गए। इसलिए कृष्ण कह रहे राग द्वेष हटाओ, वरना ये देख नहीं पाओगे तुम। पंडित कौन है? जिसमें राग द्वेष नहीं है। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। कुछ आचार्य ये भी लिखते हैं, पंडित वो है जिनमें राग द्वेष नहीं है, इनसे ऊपर उठा है, तब ये पॉसिबल है चीजें जो प्योर है। दैट्स अ पॉइंट। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस वर्स। बहुत अच्छा श्लोक है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? अचिंत्य आप बता रहे हैं, तो ये अनुभव के सेंस में कह रहे हैं? अनुभव के सेंस में, हाँ। और दूसरा ये जीवात्माएं मतलब अभेद है, तो अंश के कॉन्टेक्स्ट से कह रहे हैं, लेकिन ये सारी जीवात्माएं नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, वो अलग अलग भी तो है सबका। नेचर, नेचर, सब्सटेंस, तत्व की दृष्टि से हाँ सेम है। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। जैसे मान लीजिए एक गोल्ड कॉइन है और एक गोल्डन रिंग है, सेम है अलग है? एक सोने की अंगूठी है, एक सोने का कॉइन है, सेम है अलग है? बताओ गिरदारी क्या है? सेम है लेकिन डिजाइन अलग है। हाँ बस देखो, सेम भी अलग भी है। सेम क्या है उसमें? गोल्ड। हाँ, अलग क्या है? डिजाइन। डिज़ाइन। तो बस यही है, आत्मा सेम है मगर डिज़ाइन अलग है सबका। ये अलग आत्मा है, वो अलग, वो अलग अलग, तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो कृष्ण इसमें हमें सिखा रहे दोनों चीज़ें देखो। वो ये नहीं कह रहे सिर्फ अभेद देखो, क्योंकि आप अंगूठी पहनोगे, कोई कॉइन थोड़ा ना पहनोगे यहाँ पर। दोनों चीज़ें देखेगा वो पंडित है। जो केवल भेद देखेगा उसमें प्रॉब्लम है। जो केवल भेद देखेगा वो राग द्वेष में फंस जाएगा। जो केवल अभेद देखेगा उसका क्या होगा? है, जो केवल अभेद देखेगा वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, गंदी अच्छी सबको सेम बना देगा। शुद्ध अशुद्ध सबको सेम बना दिया उसने। इसलिए अभेद के पीछे अभेद, ये हमारी फिलॉसफी है। मगर इसको देखने के लिए अचिंत्य, आपको अनुभव चाहिए, केवल इंटेलिजेंस से नहीं कर सकते, इसलिए वर्ड अचिंत्य है। अनुभव अचिंत्य होता है नहीं, अनुभव आप पूरी तरह सोच नहीं सकते, फील कर सकते हो। समझ गए? जैसे भूख क्या है? भूख, भूख का बुद्धि से समझ सकते हो, हाँ या ना? मगर अनुभव तो कर सकते हो। तो बुद्धि अचिंत्य है इस सेंस में, इसलिए अचिंत्य भेद अभेद। तो इस श्लोक के अंदर अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी है हमारी, इसलिए मैंने बताया आपको। कोई कहता है गीता में अचिंत्य भेद अभेद फिलॉसफी का है, ये ना लो प्रूफ है। मध्वा भेद बता रहे हैं कुछ, वो तो भेद बताते हैं, तो मगर ऐसा वाला भेद नहीं जो कि कम्युनिस्ट राग द्वेष वाला नहीं। मध्वा इस श्लोक में बोल रहे हैं सब में विष्णु को देखो, श्लोक का पर्पट ये बता रहे हैं। उस भेद के पीछे अभेद देखो। भेद क्या है? शरीर सब, आत्मा अलग है, विष्णु सेम है। वो वहां पे पॉइंट लाते हैं। ओके, कुछ कहना है? फीलिंग इम्पोर्टेंट है, तो फीलिंग इम्पोर्टेंट है थिंकिंग से ज़्यादा। तो ऐसे में बोला जाता है व्हाट यू थिंक विल बिकम, भगवद गीता 8.6। क्योंकि थिंकिंग या जनरली फीलिंग होती है।
यम यम वापी स्मरण भाव है। अच्छा भाव हाँ, है देखा, इन परपोर्ट्स में पूरा ट्रांसलेशन वो परपोर्ट सब कॉमन सेंस है, वो ऐसे ही thinking- समझना पड़ेगा। बस भाव के फीलिंग मेन कंपोनेंट है। फीलिंग के ऊपर थॉट आ सकता है, बट फीलिंग मेन चीज़ है, वो फिर भाव बनता है उससे। फीलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उससे भाव बनता है, उसमें फीलिंग मेन। ये जनरल थिंकिंग यूज़ कर लेते हैं हम। फीलिंग तो माइंड के फंक्शंस है। है थिंकिंग फीलिंग विलिंग तो माइंड के फंक्शंस है। हाँ, लेकिन आपने नहीं आत्मा क्या है, माइंड वाइंड कुछ नहीं है। हर जगह लिखा तो ऐसे ही होता है। लिखा तो ऐसे ही होता है, नहीं तो फिर मगर माइंड थोड़ा ना सोच रहा है। मन एक मीडियम है सोचने का और फील करने का, सोच आत्मा रही है, मगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें लगता है एक माइंड में केवल थॉट्स रखे हुए है। माइंड में केवल थॉट्स रखे हुए जो आप बता रहे हैं, उसको रन करता आत्मा है। इच्छा ऐसा सही है कि इच्छा आत्मा की और हार्डवेयर सिर्फ माइंड है उस चीज़ को सोचने के लिए, ऐसा कुछ है। ऐसा सोच लो, लिखा जो होता है माइंड सॉफ्टवेयर ही हो सकता है। माइंड सॉफ्टवेयर है, आत्मा ऑपरेटर है। उस ऑपरेटर को हो रहा है, अंदर तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे लिखा ही क्यों होता है फिर शास्त्रों में कि थिंकिंग फीलिंग विलिंग माइंड के फंक्शन है? क्योंकि अभी हम आत्मा के लेवल पे नहीं है, हमें समझ नहीं आएगा कुछ। नहीं तो अगर वो समझा देंगे तो हम इतना तो पता चल जाएगा कि माइंड एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, समझ तो सब जाएंगे। माइंड डेड है तो पता चल पहले जाएगा। माइंड को हम एक्सपीरियंस करते हैं। माइंड, आत्मा भी है और माइंड अलग है आत्मा से, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल है। स्क्रिप्चर्स इस पे बिलीव नहीं करते, आप में सब ठूस दें किस लेवल पे हो, वहाँ से बताएंगे। अभी बॉडीली लेवल पे हो, अभी माइंड समझो। साधु तो बताते हैं। आप समझ नहीं रहे ना, हाँ जी। स्क्रिप्चर्स ऐसे नहीं चलते। वो ग्रेजुअल एवोल्यूशन चाहते हैं सोल की, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बताते। वो तो साधु फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, अभी ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल पे बताया जा रहा है। लेवल्स हैं। हमें लगता है माइंड सोच रहा है, मगर माइंड कुछ नहीं है, माइंड तो डेड है, ये तो क्लियर है। तो मन ही कर, आत्मा ही कर रही है। मगर ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है मन कर रहा है, इसलिए मन को ले लेते हैं। तो वो आंसर गलत नहीं है, बट एक लेवल है बताने का। और क्या कहना है बताओ। सोल की प्रेजेंस का इफेक्ट है ना कि माइंड काम कर रहा है। हैं? सोल की प्रेजेंस का इफेक्ट है कि माइंड काम कर रहा है। जैसे चैंटिंग करते हैं तो कभी भी माइंड बहुत ज़्यादा वो तो नहीं चाह रहा कि उसका माइंड चले। क्या कह रहे हो? नहीं, आप कहना कि वो सोल सोच रही है थिंकिंग फीलिंग के लिए। कौन सोच रहा है अभी बताओ, आप कौन सोच रहा है आपके एक अंदर? अगर कोई चैंटिंग आप सोच रहे हो, कौन सोच रहा है? आ तो माइंड में ही रहा है। आप सोच रहे हो, कौन सोच रहा है? ये बताओ पहले। लेकिन इसमें दो केस हो मैं गया। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सोच रहे हो, माइंड आप सोच रहे हो, अभी कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हो ना? मैं सोच रहा हूँ। आप कौन हो? तो खत्म हो गया, खत्म है, आपने खुद ही आंसर कर दिया। नहीं, अगर मान लीजिए दूसरा केस ले, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं और हम उस पर फोकस कर रहे हैं लेकिन माइंड अपने आप चल रहा है, वो क्या केस है? इसमें हम नहीं वो चाह कुछ रहे। नहीं, वो पिक्चर चल रही है, पिक्चर आप देख रहे हो उसको, और उसी के अंदर घुसे हुए हो आप। लेकिन हम तो नहीं चाहते वो। तो माइंड का काम ही है चलना, वो चलता रहता है, वो एक पिक्चर है। पंखा चलता रहता है, उसमें कई फोटो दिखाता रहेगा आपको, दिखाता रहेगा। उसमें घुस जाओ, वो प्रॉब्लम आपकी है। आप नहीं चाहते फिर भी चलता रहेगा, उसका काम है चलना। चंचलम ही मना कृष्ण। वो फोटो दिखाता रहता है। मूवी चल, आप मूवी थिएटर में बैठे, मूवी तो चलती रहेगी। मूवी चल रही है अंदर, बाहर भी और अंदर भी, बाहर भी चल रही है, अंदर भी। अब आप उसमें घुस जाओ तो बात अलग है। अरे उस पर जो रिस्पॉन्स हमारा वो थिंकिंग फीलिंग है। हाँ, जो मूवी को देख के जो आप सोच रहे हो, वो विचार है आपका। जैसे माइंड में कोई थॉट आया रसगुल्ले का, अगर आपके माइंड में आ गया कि रसगुल्ला देखकर, मन में जो है देखकर आपको अच्छा लग रहा है,
तो वो आत्मा को लग रहा है। अच्छा, वो माइंड के देख रही है ना रसगुल्ला अंदर। जो योगी है उसके माइंड में भी रसगुल्ला आएगा, मगर उसको कुछ नहीं होगा, उसके मुंह में थूक नहीं आएगा, क्योंकि वो फील नहीं कर रहा। उसको पता है मन मन की पिक्चर चल रही है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये माइंड एक स्क्रीन जैसा हो गया। माइंड स्क्रीन है जिसपे सब चलता रहता है। एक बाहर स्क्रीन है ये संसार है, एक अंदर स्क्रीन है। मूवी तो चलती रहेगी। अब आप फंसोगे, आप बाहर देखोगे तब भी फंसे, आंख बंद करोगे तब भी फंसे। तो अब निकले कैसे? एक ही तरीका है, इंद्रिय परमना मनसस्तु परा बुद्धिर। आपको अपना कॉन्सेप्शन चेंज करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्सेप्शन। मैं आत्मा हूँ, मन और शरीर से अलग हूँ। जब तक ये आप में नहीं घुसेगा तब तक आप प्रभावित होते रहोगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट चेंज करना होता है कि मैं कौन हूँ। उसी को होता है संबंध ज्ञान, कॉन्सेप्ट। कन्विंस होना पड़ेगा। अब वो कैसे हो गया आप? वो चैंटिंग से हो गए। हरे कृष्ण, विचार आएंगे, आपको सोचना नहीं मैं ये नहीं हूँ, ये माइंड दिखा रहा है मूवी, मैं आत्मा हूँ। उस वो प्रैक्टिस है, चैंटिंग से बेस्ट है। क्योंकि ऐसे आप कैसे प्रैक्टिस करो? ऐसे तो पता नहीं लग रहा ना, ऐसे तो संसार के पिक्चर देखते जा रहे हो, ऐसे तो घुसे हो अंदर। हाँ वो बात है, इसको यूज़ कर रहे हो मूवी को सर्विस में। चैंटिंग करोगे तो बाहर की पिक्चर बंद, अंदर शुरू। फिर अंदर आप तो नहीं मैं ये नहीं हूँ। वो प्रैक्टिस, इसलिए चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। अरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कौन सी पिक्चर बंद हुई? ना बाहर की ना अंदर की हुई, पिक्चर तो चलती जा रही है, उसी में घुसे पड़े हो। प्रैक्टिस नहीं है। तभी पहले लोग मेडिटेशन करते थे और क्या करते थे? बैठे रहते थे। नहीं, बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मन में विचार आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं, मगर वो सोच रहा है, मगर वो अपने माइंड को बोल रहा है मैं नहीं हूँ, मुझे प्रभावित नहीं होना। ये कर रहे हैं अंदर। सारी मेडिटेशन इसी पे बेस्ड है, ABCD XYZ जो भी है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर उसको पता लगाता है मैं ये नहीं हूँ। जब अंदर नहीं हूँ तो बाहर भी नहीं हूँ, ये सब नहीं है मेरा, बस अलग हो जाएगा वो, समझ आ जाएगा मैं आता हूँ। चैंटिंग में तो ये हो रहा होता है। आपको प्रभावित नहीं होना उससे, तभी आपका माइंड भाग रहा है चैंटिंग में, तो आप उससे डिस्टर्ब मत हो। आप डिस्टर्ब हो गए इसका मतलब आप मूवी में घुस गए हो। डिस्टर्ब मत हो, ठीक है, ये माइंड अपनी पिक्चर चल रही है, मैं अलग हूँ, हरे कृष्णा करता रहो, बस हो गया। तभी प्रभा कह रहे हैं देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइंड, तभी कह रहे हैं नो क्वेश्चन ऑफ माइंड। तो चैंटिंग में वो प्रैक्टिस है। अब आप अगर चैंटिंग के वक्त भगवान का रूप गुण देखने लगो, अरे तो क्या हो रहा है? डिस्ट्रैक्ट। तो माइंड में आ रहा है ना अभी तो आपके रूप गुण लीला, और चैंटिंग चल रही है, तो आप माइंड की मूवी में घुस गए। चैंटिंग का पर्पस है कि मूवी से अलग हो, मगर आप फिर से मूवी में घुस गए तो पर्पस लॉस्ट हो गया। हाँ, जब सर्विस कर रहे तो मूवी में घुस ही रहे हैं हम सेवा करने के लिए। सर्विस में तो हम मूवी में जानबूझ के घुस रहे हैं कि हम मूवी की चीज़ें यूज़ कर लें, है ना। सेवा यही है, सेवा का पर्पस है कि मूवी में चले जाओ और चीज़ें यूज़ कर लो भगवान के लिए, वो हमारी स्मार्टनेस है। तो बाहर की मूवी है, यहाँ की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अंदर की मूवी माइंड में फिर रूप गुणलीला स्मरण कर लो, हो गया। चैंटिंग का एम ये नहीं है, चैंटिंग एम है मूवी से अलग होना। अब आप चैंटिंग के वक्त भी स्मरण करते जा रहे हो तो आपने गड़बड़ कर दी, चैंटिंग का पर्पस लॉस्ट हो गया, समझ गए। ये इसलिए हम कहते हैं स्मरण मत करो, चैंटिंग के वक्त मत करो। आप चैंटिंग बेकार हो गया, आपकी लॉस हो गया पर्पस, जो जिसके लिए कर रहे हो वो नहीं हो रहा। क्लियर है? स्मरण करने के लिए चैंटिंग करना है, आपको समझना है मैं मन नहीं हूँ, और आपको ये समझ के करना है मैं भगवान का दास हूँ, हरे कृष्णा बस। अपने आप स्मरण शुरू होगा, आत्मा से आएगा वो, माइंड पीछे छूट गया। मगर चक्कर है ना कि अब माइंड पीछे छूट गया तो आप कहोगे ठीक है फिर तो हम बैठे रहेंगे, चैंटिंग करते रहो, मगर कर नहीं सकते। एक पॉइंट ये, कभी तो निकलोगे वहाँ से, तो निकलोगे तो क्या करोगे?
फंस जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा एक ट्रिक है, जो मूवी देख रहे हो उसको भी यूज़ कर लो, उसको भी कनेक्ट कर दो मुझसे, तो फॉल डाउन नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं मूवी में फंस जाएंगे 24 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहते हैं गुफा में जाकर, भैया मूवी चल रही है भागो यहाँ से, और फिर माइंड बंद करके वैसे बैठे रहते हैं। अब हम ऐसा नहीं करते। क्यों? इसलिए भी नहीं करते क्योंकि जितनी मूवी है किसके लिए बनी है? कृष्ण के लिए बनी है, ये प्रॉब्लम है। तो आपको मूवी यूज़ करनी पड़ेगी भगवान के लिए। ये मूवी आपको नहीं देखनी, किसको दिखानी है? हाँ, भगवान ने अपने लिए मूवी बनाई थी, आप टिकट लेके आप चले गए अंदर। भगवान ने अपने लिए बनाई थी, आपने टिकट लेके भगवान को बाहर रख के आप अंदर देख रहे हो मूवी। ले, ये वैष्णवाचार्यों ने कहा, उन्होंने कहा भाई तुम बाहर खड़े हो, कृष्ण को अंदर लेके आओ, उनको मूवी दिखाओ। तो फिर जब हम चैंटिंग से बाहर निकलेंगे तो फिर हम चीज़ें, हाँ ठीक है ये कृष्ण के लिए हम यूज़ करते रहेंगे, ये बाहर की मूवी, ये अंदर की मूवी माइंड की, माइंड में भी चीज़ें आ रही हैं, इसको भी कृष्ण के लिए यूज़ करनी है, तो माइंड में रूप गुण लीला लाओ। वह चैंटिंग क्या है? एक अलग चीज़ है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ये पर्पस समझ आएगा तब समझ आएगा हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। क्लियर हो गया ना? समझ गए? ऐसे ही, that's how it goes। इसलिए चैंटिंग सही से करो, चैंटिंग में मात खाते हैं सब, चैंटिंग में गड़बड़ करते हैं सब। और आप प्रैक्टिस है नहीं आपको, तो आप हरे कृष्णा मैं मन नहीं, नींद आ जाएगी, प्रैक्टिस ही नहीं है। या हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम, हो गया खत्म, पर्पस लॉस्ट, खत्म हो गया पर्पस। फिर तो ऐसे ही कर लो, हरे कृष्णा माला पे क्यों कर रहे हो? तो ऐसे ही कर लो, हरे कृष्णा 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 ये तो ज़्यादा अच्छा है। फिर तो ऐसे आराम, हरे कृष्णा, बहुत मज़ा आएगा। वो तो ऐसे लेके कैसे, फ़ायदा क्या? वो अलग चीज़ है। आप ऐसे कर सकते हो, हरे कृष्णा कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। चैंटिंग वो नहीं है। चैंटिंग एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, एक स्पेशल चीज़ कर रहे हैं हम, उसका एक टारगेट है। उसका टारगेट है ये फील करना मैं बाहर की और अंदर की मूवी से अलग हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे कुछ नहीं देना इससे। तब चैंटिंग का इफेक्ट आएगा। इसलिए कहते हैं आराम से कर लो, थोड़ा ध्यान से कर लो, ऐसे नहीं पड़े करते जा रहे हो। 16 वाला ख़त्म हो गई, कोई वहाँ पड़ा है बेंच पे, कोई वहाँ पड़ा है रास्ते पे, कोई घूमता जा रहा है। वैसे कर सकते हो, बट कुछ पोर्शन आपको सही से भी करनी चाहिए, समझे? वरना प्रैक्टिस ही नहीं होगी आपकी। प्रैक्टिस कैसे होगी? या जो मोस्टली जो गृहस्थ हैं क्या करते हैं, सोफे पे बैठ के हरे कृष्णा देखिए यार, कृष्ण कृष्ण हरे राम, क्या देख रहे हैं? पता नहीं क्या कर, अरे चौपट है गृहस्थों की चैंटिंग। तो बड़े कौन को कौन देख रहा है? घर में कौन देख रहा है? वो तो बॉस है। बड़े मैं तो रहता हूँ ना गृहस्थों के घर, मैं तो रहता हूँ, हम तो जाते हैं रहते हैं। चैंटिंग ऐसी है। और चलो उनकी बात भी अगर है, मंदिर में भी ऐसी होता नहीं, मंदिर में भी पड़े हुए हैं हरे कृष्णा हरे राम। उसे कहो यार ध्यान से कर ले, नींद आती है, मुझे आँख बंद करती है इसलिए। ठीक है, गुड, आँख खोल लो, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है वो, क्योंकि आप पर्पस नहीं फुलफिल कर रहे। तो कभी कभी आराम से, तो कभी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप आँख बंद करते ही आपको नींद आ रही है, टिंग टिंग हो रहा है, तो मृत्यु के समय क्या करोगे आप? मृत्यु समय तो आपने आप आँख बंद होगी। फिर क्या करोगे आप? या बीमार हो जाओगे तो क्या करोगे? पड़े वो एक माला नहीं घूमेगी। तो लिटिल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। हाँ, आप हो सकता है 16 माला ऐसे ना कर पाओ अभी, और यू हैव टू सिट, या सिट नहीं, चल के भी, बट फोकस करके कि मैं मन नहीं हूँ, मैं ये संसार नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, हरे कृष्ण ऐसे करते रहो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड हियर, तभी बोला है ना, बोलो सुनो, उसका भी एक मतलब है। ऐसे नहीं है बोलो सुनो हरे कृष्ण कृष्ण जा नहीं रहा, हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसे भी करते हैं लोग। करते हैं नहीं, ऐसे रखते हैं, नहीं ऐसे भी करते हैं। वॉल के कॉर्नर पे जाके, हाँ, वो ऐसे करके यहाँ पे हरे कृष्ण वहाँ पर रिफ्लेक्ट होके आ जाए अंदर। वो नहीं प्रभुपाद कह रहे, वो तो पागलपंती है, वो डजंट मेक एनी सेंस। तो बोलो सुनने का मतलब है कि आप इन्वॉल्व मत हो माइंड की मूवी में और संसार की मूवी में। सिर्फ आवाज़ आए और आपके अंदर जाए और आप सोचो मैं आत्मा हूँ,
मैं भगवान का दास हूँ या दासी हूँ और मैं कृष्ण का नाम बोल रही हूँ और सुन रही हूँ और इस माइंड की मूवी और संसार की मूवी से अलग हूँ, वो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, तब वो इफेक्ट आएगा। चल के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मगर अगर चल के करोगे और आपको कॉन्सेप्ट होगा तो फिर इधर उधर ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। कोई नहीं, कर लो, भक्तिनाथ ठाकुर भी चल के कर सकते, बट आप फोकस्ड होगे। आप ऐसे करोगे तो इमीडिएटली ब्लिस आएगा, देखना। वो प्रैक्टिस, बट थोड़ी प्रैक्टिस। जैसे आप माइंड से अपने आप को अलग सोचोगे, इमीडिएट हैप्पीनेस आती है, माइंड को रिलीफ, आत्मा को रिलीफ मिलता है। कि करोड़ों जन्मों से माइंड की मूवी में इन्वॉल्व है ना, थक गया है आत्मा, थक गई है, ये चल रहा है वो। जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओ, नेटफ्लिक्स देखो, थक जाओगे 3 घंटे में, मज़ा ज़रूर आता है। क्यों? अब पता नहीं क्या होता है। यूट्यूब तो देख, कभी तो कुछ तो सर्फिंग तो करते होगे काम के लिए, 1000 चीज़ें, थक जाता है मन भी। काम, मज़ा तो, इन्फॉर्मेशन तो आ रही है हमें, काम तो हो रहा है हमारा, जैसे हम भी करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, मगर थक जाते हैं, थक जाते हैं लोडिंग फील। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हो गया, डाउनलोड हो गया 10 चीज़ें। इसलिए कोई भी मेडिटेशन आपको बता रही है आप माइंड नहीं हो, माइंड की आइडेंटिफिकेशन तोड़ रही है, चाहे शून्य हो चाहे निराकार हो, जो भी हो, कॉन्सेप्ट यही चल रहा है। प्रैक्टिस में कि आप अलग हो, इमीडिएटली आत्मा को रिलीफ मिलेगा। ये मूवी बंद करो थोड़ी देर, सोशल प्लेटफॉर्म बंद करो, तब थोड़ा शांति मिलती है। मूवी बंद करो, ये चैंटिंग मूवी बंद करने की कोशिश है, बट सिर्फ मूवी बंद नहीं हो रही, साथ साथ क्योंकि आप नाम ले रहे हो और ये समझ रहे हो कि मैं भगवान का दास हूँ, तो ये मूवी बंद हो रही है, दूसरी मूवी शुरू होगी, वो थोड़ी देर बाद। पहले मूवी बंद तो, इसलिए प्रैक्टिस, अदरवाइज आप करते ही सो जाओगे। इसका मतलब प्रैक्टिस आपकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, आप सब इन्वॉल्व हो चीज़ों में, थक रहे हो। प्रभु जी, माइंड क्या कोई एक एलिमेंट है जो हम जिस भी चीज़ पे फोकस करें उससे वो डिस्ट्रैक्ट करता है, या फिर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ अनरिजॉल्व वासनाएं हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं कि, और वही हम लोग समझ नहीं आ रहा, आराम से। कि ये माइंड कोई ऐसा बॉडी का एलिमेंट है या फिर आत्मा से अटैच चीज़ है जो हम किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उससे डिस्ट्रैक्ट करता है, या फिर ये बेसिकली हमारी इच्छाएं हैं जो हमारी इच्छा अनरिजॉल्व। डिस्ट्रैक्ट कर रही है, माइंड तो मूवी चल रही है। आपको मूवी अच्छी लगी जब आप में इच्छा होगी मूवी को देखने की, मूवी चलती रहे। और मूवी चलाना, स्मरण मतलब उसको अच्छी इच्छाओं से रिप्लेस करना, ये क्या अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट? जब स्मरण कर रहे हो जब तक, तभी हर किसी का माइंड में जो डिस्टरबेंस आती है वो अलग अलग अपनी स्पेसिफिक आती है। आत्मा डिस्टर्ब हो रही है, माइंड को कुछ नहीं होता। तो जिसका माइंड डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्या उसके साथ ये हो गया है कि उसकी वासनाएं रिजॉल्व हो माइंड गई हैं डिस्टर्ब, कि उसने माइंड पे जीत लिया है? माइंड डिस्टर्ब, हाँ, आप मन से अलग हो गए, काम खत्म हो गया। उसका मीनिंग क्या है मन से अलग मन से अलग मतलब आपको समझ आ गया मुझे कुछ नहीं लेना देना, मीनिंगलेस है। जैसे भी ऐसे हम लोग हैं, पहले हम मार्केट जाते थे तो डिस्टर्ब होते थे, छोले भटूरे देख के, टिक्की विक्की देख कर होता था ना। अब नहीं होता ना, हमें पता लग गया संसार बेकार है, मैं अलग हूँ, संसार से मुझे क्या लेना देना, ऐसे ही पता लग जाएगा, माइंड से भी कुछ लेना देना नहीं। बट ये पता लगाने के लिए प्रैक्टिस है कि माइंड अंदर है, ये प्रैक्टिस चाहिए। जो ऑर्डिनरी आदमी है उसको तो, वो तो संसार की चीज़ें देख के हिलता ही रहता है कि उसको लग रहा है ये ही है बस सब, ये हाय मेरी लाइफ में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डिस्टर्ब होता रहेगा। मगर जैसे स्पिरिचुअलिटी में आपको पता लगेगा यार ये मूवी चल रही है, ये हमारी लाइफ से चीज़ें चल रही हैं, बट अल्टीमेटली मीनिंगलेस है। हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, करोड़ों जीवन है, क्या लेना देना है। एक लाइफ में आप हाँ हूँ करके भी दूसरी लाइफ यही चलता रहेगा, ड्रामा चल रहा है ना जब, तो आप अलग हो जाओ, मीनिंगलेस लगने लगता है, मीनिंगलेस तो इफेक्ट नहीं होते। फिर माइंड में जो चल रहा है आपको पता लगेगा ये भी मीनिंगलेस है। ऐसा नहीं आप सोच रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं सोच रहे, ये वो माइंड चल रहा है, आप उससे देख देख के जानबूझ के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आपके माइंड में कोई आदमी घुसा पड़ा जो दुश्मन है, वो याद आ गया, आया गंदा है, वो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उससे, वो नहीं है, वो मीनिंगलेस है। तो फिर आप अलग हो जाओगे। फिर जब अलग होगे तो आपको पता लगेगा ओ एक्चुअली मेरी आत्मा तो केवल कृष्ण को सोच रही है, भगवान को सोच रही है। फिर क्लियर हो जाएगा, रियलाइजेशन आ जाएगी, ये मतलब है उसका मीनिंगलेस की सेंस में।
और माइंड कंट्रोल एक मतलब एक वेग होगा शायद क्वेश्चन कि माइंड कंट्रोल आत्मा की शक्ति है या फिर एक माइंडसेट है? आत्मा ही माइंड कंट्रोल मतलब माइंड से अलग हो गया, बस कंट्रोल हो गया, खत्म। मगर फिर आत्मा की शक्ति है, आत्मा इतनी पावरफुल है कि माइंड को ही सही डायरेक्शन में चला देगी, माइंड में ही मूवी चेंज कर देगी। ये आत्मा की पावर है ना, फिर केवल भगवान का ही चलता रहेगा, टी 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 पावर है हमारे। मूवी करोड़ों जब चल रही है, हमने उसको रोक दिया, पावर चाहिए, और उल्टा चला दी उसको भगवान की डायरेक्शन में। वो माइंड कंट्रोल है, वो हम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो देवेन, वो जल्दी बोलो। संसार की मूवी बंद करके संसार की मूवी अगर हम बंद करने का प्रयास करें तो माइंड को पता है दूसरी मूवी चालू होने वाली है नहीं, तो फिर सो जाता है। वो ये अंदर तो कुछ नहीं हो रहा नींद आ जाएगी। प्रैक्टिस, तभी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। जैसे ही आप मन से अलग होगे अंदर चैंटिंग के वक्त, आपको इमीडिएटली आनंद आएगा, नींद नहीं आएगी, कि मन को रिलीफ मिलेगा ना। थक गया हूँ यार मैं संसार माइंड के साथ चलते 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 चलते, कब तक चलेंगे, खींच रहा है हमें। आप वो रिलीफ इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको भगाएं 10 किलोमीटर, और आप 1 किलोमीटर बाद आपकी बैंड बजेगी, फिर पीछे से पड़ रहा है आपको, अरे भाग दूँ, हंटर पड़ रहे हैं, भाग रहे हो कुत्तों की तरह, झाग निकल रही है, 10 किलोमीटर आप भाग रहे हो, बेहोश हो रहे हो, फिर भी थप्पड़ मार रहे हैं भागते। फिर 10 किलोमीटर बाद जब हम मारना बंद कर देंगे, कहें रेस्ट कर ले, तो कैसा लगेगा नींद आएगी, फिर नींद आएगी नहीं, ओह चैन मिला। बस वही हम माइंड के साथ चलते जा रहे हैं, माइंड इन्फ्लुएंस करता जा रहा है हमें, पिछले जन्मों की इमेजेस, लोग, भावनाएं, उसको देख देख के उसी के साथ इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे ही आप चैंटिंग में प्रैक्टिस से मन से अलग हो गए, ये मीनिंगलेस है, मुझे कुछ नहीं देना मन से, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, नींद नहीं आ सकती। नींद इसलिए आ रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मन से अलग नहीं हो रहे, हम आर्टिफिशियली सोचते जा रहे हैं कि ठीक है। एक्चुअली आर्टिफिशियली भी नहीं, हम बस हरे कृष्णा करते जा रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं, थक रहे हैं, पहले ही थके हुआ है, माइंड से लड़ोगे और थकोगे, नींद टाइम, जब और थक जाओगे तो नींद आ जाएगी। इसलिए कह लड़ो मत माइंड से, ढलो मत, अलग हो उससे, कॉन्सेप्ट चेंज करो, तभी नॉलेज काम आती है। और प्रैक्टिस, विद्या विनय, तो समझ आए, ओह मैं अलग हूँ, खत्म। ये हो रहा है बस, और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए प्रभु जी की किसी ने श्रवण ज़्यादा किया नहीं है, तो फिर जो वो चैंटिंग नहीं कर सकता, नई मूवी वो नहीं कर सकता चैंटिंग। जिसने सुना नहीं है वो चैंटिंग नहीं कर सकता सही से, उसे करा लो आप, नहीं कर क्योंकि पाएगा। आप कह रहे थे कि आत्मा से अपने आप आएगा बाहर। पहले पता तो हो क्या कर रहे हैं, तब तो प्रैक्टिस से होगा। पता ही नहीं है तो क्या है, आप बल्ला बॉल लेके खड़े हो गए, क्रिकेट आ जाएगा क्या? पहले बताएंगे तुझे करना क्या है इसमें, या बल्ला घुमाते रहोगे, ले बॉल क्या पता, नॉलेज तो चाहिए ना, नॉलेज के ऊपर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस नहीं है लोगों की, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो। सेवा करते वक्त स्मरण करो, मूवी सेवा करते करते मूवी चेंज आप कर सकते हो थोड़ी सी अंदर की, क्योंकि वैसे मूवी चेंज आंख बंद करके तो भैया वो तो सिर्फ माइंड के साथ चलेगा ना, वो रोकना बड़ा मुश्किल है। सेवा करते करते आप करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चैंटिंग करते वक्त आप मूवी में माइंड में इन्वॉल्व मत हो, अलग समझो, चैंटिंग करो, ये समझ के कि भगवान का नाम भगवान खुद है, बस ये रखो माइंड में, और मैं उनका दास हूँ, तो उससे अलग हो जाओगे, तो फिर चीज़ें हो जाएंगी। अगर और भी चीज़ें भगवान के रिलेटेड अपने आप ही अगर आ रही है, तो क्या वो माइंड से आ रही है? सब माइंड से आ रहा है, तो उसको रोक देना चाहिए। आपको सिर्फ सोचना है भगवान का नाम भगवान खुद है, मैं उनका दास हूँ, मैं अलग हूँ। अभी सब माइंड से है, तभी आप थोड़े टाइम करोगे आता रहेगा, थक जाते हो, थक रहे हो ना, थकना मतलब आप अलग नहीं हुए, थक रहे हो आप, वो आप मिस कर रहे हो प्रैक्टिस, ऐसे ही है।
जब मैं मेडिटेशन करता था TM की, ट्रांजिट मेडिटेशन मैं पहले करता था ना इस्कॉन में आने से पहले, उसमें भी ये था, आप बैठ जाओ, फिर एक मंत्र, बीजा मंत्र होता है, बोलो, फिर मंत्र भी छोड़ दो, फिर आप सोचो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आत्मा भी नहीं हूँ, मतलब आत्मा हूँ, वो तो चलो आत्मा में, मतलब आत्मा हूँ और मन भी नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ। तो आप बैठ सकते हो आराम से, 8-10 घंटे बैठ सकते हो, कुछ भी नहीं होगा, नींद भी नहीं आएगी आपको, बैठे रहोगे बस, आपको ब्लिस आएगा, क्योंकि आप डीकॉन्टैक्ट हो गए। उनमें भी आनंद तो आता ही है मेडिटेशन में, वरना वो बंदा कैसे बैठ जाएगा, कुछ तो हो रहा है ना उसको। नींद ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि हैप्पीनेस आ रही है, स्ट्रगल खत्म हो गई, लड़ नहीं रहे आप। सो बैठो 8 घंटा 9 घंटा। मैं शाम को 5 बजे बैठता था मेडिटेशन में, सुबह 5 बजे उठता था मैं। हाँ, मुझे लगता था बुद्धा बन गया मैं। मतलब आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, आप हवा में उड़ रहे होते हो। बट हमारे प्रोसेस में और डबल बेनिफिट है, क्योंकि एक तो हम माइंड से अलग ही हो रहे हैं, प्लस एक दूसरी मूवी चलेगी अंदर, उसमें रस आएगा, सिर्फ शांति नहीं है, उसमें शांति है। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा, माइंड में कुछ सोचे जा रहे हैं, मूवी में इन्वॉल्व है बस। कोई प्योर, कुछ प्योर नहीं होता, कोई प्योर नहीं होता, सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, बस चलती रहती है चैंटिंग, कुछ भी नहीं होता उसको। समझ गए? थोड़े से इसलिए प्रैक्टिस कर लो, सही ढंग से चैंटिंग कर लो भैया, भगवान पे आके पाँव पड़ेंगे, कुछ कर लो चैंटिंग ढंग से। इतना इजी बना दिया प्रोसेस, फिर भी पता नहीं क्या पंगे हो रहे हैं, ना ढंग से सेवा हो रही है, ना ढंग से चैंटिंग हो रही है। ना ढंग से प्रसाद ले रहे हो, ना ढंग से शास्त्र पढ़ रहे हो, ना ढंग से गुरु की रिस्पेक्ट है। क्या कर रहे हैं? ढंग से भोग कर रहे हैं। करप्शन कर रहे हैं ढंग से, परफेक्ट करप्शन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, हम परफेक्ट करप्शन करेंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा, बाहर भी अंदर भी। ये चल रहा है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है फिर, है ना? एक क्वेश्चन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड तो यू कैन अंडरस्टैंड। मन सतगुण से आता है, आता तो है। फिर उसमें कंटेमिनेशन ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि वो साफ हो जाने सतगुण से आ अरे रहा है। आपका प्लेट अच्छी है, उसमें टॉयलेट डाल दो। जैसे काऊ यूरिन या गोबर, उससे तो जो गलती है वो शुद्ध हो जाती है, तो मन सतगुण से आ रहा तो हमने गलत सत्संग ले लिया ना, इसलिए उस मन तो अच्छा है, बट उसको हम गंदा बना दिया गलत संग लेकर, हमने किया प्रॉब्लम। तभी हमें कर्मों के फल मिलते हैं, मन को नहीं मिलते। मन को क्या लेना देना, हम पिलते हैं। आप कितना ही साफ कर लो बर्तन, उसमें टॉयलेट डालोगे तो क्या गलती आपकी है? हमने तो बेस्ट बर्तन दिया था आपको, आपने डाल दी टॉयलेट। आपने उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, एनवियसनेस, द्वेष, लस्ट सब आपने ही डाल दिया, गंदा कर दिया आपने उसको। और क्या 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 हमारी प्रॉब्लम है, कभी शांति से बैठे ही नहीं, भागे जा रहे हो पागलों की तरह। क्योंकि सोसाइटी है ऐसी, बैठ क्यों रहा है शांति से? सोसाइटी उल्टी है ना, कुछ करके दिखाओ, ऊपर से पीछे मोटिवेशन करो, उंगली देंगे, चल बैठा क्यों है वो, चलना है मुझे, चलना है। वो कभी बैठ ही नहीं सकता, वो तो क्या होगा फिर? आदमी का दिमाग ही फूकेगा, हार्ट अटैक्स होंगे, पागल होगा। लोग कह रहे हैं रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? तुम ही पागल हो, वो भी पागल, ये भी पागल, तो रिलेशनशिप बनेगा क्या? रिलेशनशिप प्रॉब्लम यही है ना आजकल, यही है ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यही है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डाइवोर्स रिलेशनशिप्स। बनेगा कैसे रिलेशनशिप जब तू भी पागल हो रहा है, ये भी पागल इंसान है, दोनों पागल को रहोगे तो क्या होगा? पागलपंती होगी, प्रेम नहीं होता वहाँ, वो पागलपंती होती है। एक कुत्ता एक कुतिया क्या करेंगे? वो भागेंगे। दैट्स माइंड आउट है, माइंड रुक नहीं रहा। तभी आजकल आ रहा है नहीं, मेडिटेशन स्पिरिचुअल बहुत चल रहा है ना, स्ट्रेस हटाओ अभी कैसे, चलो अभी थोड़ी देर बैठ के सांस लो, रिलैक्स। वो कुछ नहीं है, वो थोड़ी देर उसका माइंड रोक रहा है, अब कुछ करने जा रहा है ना, या मूवी देखेंगे, मूवी में थोड़ी देर वहाँ से दूसरी मूवी रुक गई, दूसरी मूवी चला दी, तो थोड़ा सा उसमें भी थक जाएगा, फिर तीसरे। इसलिए माइंड से अलग होना बहुत ज़रूरी है। आप रुक जाओ, माइंड को नहीं रोक सकते, आप रुक सकते हो, हम नहीं इन्वॉल्व। समझ गए? बहुत सही रहते हैं।
ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।